मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में 3 प्रश्न दे रखे हैं जिनको हम एक एक करके हल करेंगे। क्लियर? तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। चलिए, तो प्रश्न नंबर दूसरे का जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है हमारे पास कितना, 26 और 91। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हमें LCM और HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं। देखिए ध्यान से, 26 का अगर हम करते हैं, देखो गुणनखंड 2 एकम 2, 2 3 6 और ये हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक है बच्चों, और 91 का अगर हम करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 21 और ये हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक है, तो 26 के जो गुणनखंड है वो कितने हैं, 2 गुणा 13 और 91 के जो गुणनखंड है वो है 7 इंटू 13। अब हम बात करते हैं यहाँ पर HCF। तो बच्चों, HCF में देखना रहता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 13। तो इसका जो HCF है वो हमारा कितना हो जाएगा, 13। अब हम बात करते हैं LCM की। तो बेटा LCM में क्या होता है, इन सभी संख्याओं को एक साथ लिख लो। मैं फिर बोलता हूँ, इन सभी संख्याओं को एक साथ लिख लो, लेकिन जो संख्या 2 बार लिखी है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिखा 2, फिर लिखा मैंने 7 और फिर लिखा मैंने 13। ठीक है, देखो 2 लिख लिया, 7 लिख लिया और इन दोनों में से एक 13 लिख लिया। ठीक है, अब इनका 13 7 91 और 91 का 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 182। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमसे पूछा गया है भाई जांच करके और बतानी है। चलिए तो हम जांच करते हैं। ठीक है, जांच करते हैं क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है बच्चों, अब दो संख्याएं क्या हैं भाई, ये रही 26 और 91। तो दो संख्या मैंने यहाँ पर लिख ली, कौन सी, 26 और 91। ठीक है बच्चों, HCF हमारा 13 आ चुका है। ठीक है, HCF हमारा 13 है। LCM हमारा 182 है। LCM हमारा 182। ठीक है, चलिए अब हमें इनको आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो 13 दूनी 26। ठीक है, और 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी 106 हो जाएगा और 13 और 10 23, तो ये हो गया हमारा 23 66। ठीक है बच्चों, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये भी 23 66 ही आएगा। ठीक है, इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 23 66 आएगा। ठीक है, देखो अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो 26 का किस में, 91 में। ठीक है, देखो 1 का 6 में तो 6 ही आएगा, 1 का 2 में तो 2 ही आएगा। 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। ठीक है, तो ये देखो ये 6 हो गया और ये भी 6 और ये 2366। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करूँगा कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्लियर?
तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दूसरे प्रश्न में कितना दे रखा है, देखो 510 और 92 दे रखा है। कितना, 510 और 92, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है, ठीक है। देखिए, तो LCM और HCF निकालने के लिए हमें इन संख्याओं के गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, 510 और 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, ठीक है। अब हो जाएगा 3 से 3 24, 3 पंजा 15। अब हो जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35। अब हो जाएगा 17 से एकम 17, ठीक है। अब इधर ले लो 92, 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एकम 23, ठीक है। तो 510 के जो गुणनखंड है वो कितने आ चुके हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। और 92 के जो गुणनखंड है वो कितने आ चुके हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं HCF की। तो मैंने बताया था कि HCF में भाई कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या है भाई 2, तो मैंने लिख दिया 2। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM में मैंने क्या कहा था कि भाई देखो, इसको और लिख देते हैं अपन, 2 पे घात 2 इंटू 23। तो इसमें और इसमें जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो सब लिख लो। जैसे 2 लिखा है, 2 लिख लिया, उसके बाद 3 लिखा है, 3 भी लिख लिया, 5 लिखा है, 5 भी लिख लिया, 17 लिखा है, 17 भी लिख लिया, 23 लिखा है, 23 भी लिख लिया। अब इसमें ये देखना है, जैसे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 पे बड़ी घात वाला लेना है अपन को। तो यहाँ पे 2 पे घात 1 है और यहाँ पे 2 पे घात 2 है, तो बड़ी घात कौन सी है भाई, बड़ी घात 2 पे घात 2 है, ठीक है। तो अगर हम इसको करें, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 60, 60 का करेंगे 17 छंगे 102, 1020 हो गया, ठीक है। और 1020 का गुणा करेंगे हम किस में, 23 में, ठीक है। देखो 3 का 0 में करेंगे तो 0, 3 दूनी 6, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 एकम 3, फिर 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 दूनी 4, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 एकम 2, 0 की जगह 0, 6 4 3 2, 23 460। तो कितना आ गया बच्चों, 23 460, ठीक है। अब हम बात करते हैं जांच की, ठीक है। तो जांच की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जांच में क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या भाई कितनी है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। पहली संख्या 510 है, पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है। LCM हमारा 23,460 है, LCM 23,460 है, HCF हमारा 2 है। गुणा करते हैं, 2 का 0 करेंगे 0, 2 छंगे 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। इधर भी वही आएगा, 46,920, ठीक है बच्चों। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, राइट। और ये प्रश्न नंबर 2 का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। कितना दे रखा है, 336 और 54। तो बच्चों सबसे पहले हमें 336 और 54 का HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं का हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो गुणनखंड निकालते हैं। 336, तो 336 का 2 से पहले 2 एकम 2, फिर 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16,
ठीक है, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। अब इसको ले लो 54, 54 का लेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए ये जो 336 है ना, इसके गुणनखंड कितने हैं? 2 पे घात 4 इंटू 3 इंटू 7, और ये 54 है, ये कितना है? 2 इंटू 3 पे घात 3, 3 कितनी बार है? 3 बार। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2। बात करते हैं हम HCF की। HCF में क्या होता है? कॉमन चीज़ देखते हैं। एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, लेकिन इसमें छोटी घात वाला देखते हैं। छोटी घात 2 पे घात 1 है, ठीक है, 3 पे घात 1 है, ठीक। तो HCF हमारा आ गया कितना? 6। अब हम बात करते हैं LCM की। ठीक है, तो LCM में क्या है? इन सभी संख्याओं को लिख दो, 2 3 और 7, 2 3 और 7। लेकिन LCM में क्या होता है बच्चों? बड़ी घात वाला लेते हैं। 2 पे बड़ी घात कितनी है भाई? 4। 3 पे बड़ी घात कितनी है? 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 2 16, और ये हो जाएगा कितना? 27, और इंटू में कितना? 7। ठीक है, तो 16 7 112 होते हैं। 112 में 27 का गुणा करते हैं। ठीक है, चलो इधर कर लेते हैं। 112 में 27 का गुणा, 7 दूनी 14, 7 और 1 8, फिर 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 और ये 2, ये 4 8 और 4 12, 7 और 2 9 1 10, कितना आ गया? 30 24। कितना आ गया? 30 24। ठीक है, अब हमें क्या करनी है भाई? जांच। ठीक है, जांच कैसे करेंगे समझो ध्यान से। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर कितना भाई? 336। सेकेंड नंबर कितना है भाई? 54। LCM कितना है भाई? 30 0 24। HCF कितना है भाई? 6। गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 18 144। ये भी कितना आ जाएगा? 18 144। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, राइट। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये प्रश्न आपको समझ आया या फिर नहीं आया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।